नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार फंडामेंटल एग्जाम पर स्वागत करता हूं। जनरल एग्रीकल्चर की अगली कड़ी में लेके आए हैं स्पेशल प्रैक्टिसेस इन शुगर केन। गन्ने की खेती में कौन कौन सी विशेष क्रियाएं होती हैं जिनको हमें करना चाहिए, जिनसे हमारे फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है या जिन्हें नहीं करने से हमारे फसल उत्पादन में कमी हो सकती है। तो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, पत्तियों की तुड़ाई कर देते हैं जिसे डीटेसरिंग कहते हैं, गन्ने की बंधाई करते हैं जिसे हम रैपिंग या टैंग कहते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं जिसे अर्थिंग अप कहते हैं, और अगली प्रक्रिया है हमारी जिसे हम कहते हैं अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। तो ये मुख्य क्रियाएं होती हैं जिनसे हमारी फसल की उपज में वृद्धि होती है तथा कीट एवं बीमारियों से भी बचाव होता है। तो ये जानते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया जो होती है वो होती है अर्थिंग अप। ये पहली नहीं होती है लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं अर्थिंग अप, जो कि 45 से 120 दिन और 180 दिन पर की जाती है। DAP मतलब डेज आफ्टर प्लांटिंग, डेज आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है कि नहीं। ये प्रक्रिया जो है, यहाँ क्या होता है अर्थिंग अप में, जो हमारा फरो होता है उसको रिजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिट्टी को चढ़ा देते हैं। जो हमारा कूड़ होता है उसके ऊपर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं तो जो फरो होता है वो रिज बन जाता है, मेड़ बन जाती है, ठीक है नहीं। ये प्रक्रिया मई और जून में की जाती है। इसको हम ट्रैक्टर चालित यंत्र के द्वारा या फिर देसी बैलों के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा है डीटेसरिंग, पत्तियों को गिराना। ये 150 दिन पर की जाती है, डेज आफ्टर प्लांटिंग। रिमूविंग अनवांटेड बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स फ्रॉम शुगर केन प्लांट्स। जो हमारा गन्ने का पौधा है, शुगर केन प्लांट है, उसकी अनवांटेड, अवांछित, जो सूखी हो, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करनी हो, या कुछ ग्रीन लीव्स को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इससे क्या होता है, रिड्यूस इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन, मेनली बग। जो मिली बग होता है वो आपका पत्तियों के बीच में जो जगह होती है उनमें जो है बन बैठता है और वहीं पर क्या करता है, अपना प्रकोप दिखाता है। तो जब हम डीटेसरिंग कर देंगे तो ये इंसेक्ट्स हैं इसकी हमारे फसल में आवृत्ति नहीं होगी। दूसरा है क्रॉपिंग, टैंग एंड रैपिंग। ये मोर देन 110 डेज पर की जाती है। टैंग द लीव्स टुगेदर यूजिंग बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स शुगर केन प्लांट। इसे हम क्या करते हैं, बॉटम ड्राई ग्रीन लीव्स, जो मध्य में बीच की जो पत्तियां होती हैं हरी और कुछ सूखी पत्तियों को मिलाकर हम गन्ने को टुगेदर इस तरीके से बांध देते हैं, जिससे कि जो तेज हवा चलती है उससे हमारी फसल गिरती नहीं है और साथ ही साथ हवा का आवागमन अच्छी तरीके से हो जाता है। ये प्रक्रिया जो है अगस्त में की जाती है, अबाउट 2 मीटर हाइट। जो पौधे की 2 मीटर हाइट होती है उसके ऊपर से हम बंधाई करते हैं। इसके बाद आता है ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई जिसे कहते हैं। ये पहली प्रक्रिया है शुगर केन की, जहां हम फसल की बुआई कर देते हैं। हमने प्लांटिंग, शुगर केन प्लांटिंग कर दिया है, बारिश हो गई जिससे ऊपर कठोर परत जम जाती है और जर्मिनेशन हमारा अच्छा नहीं हो पाता है, क्रॉप इमर्ज नहीं हो पाती। उस दशा में हम क्या करते हैं, शैलो टिलेज करते हैं। इस तरीके से ये हमारा फील्ड है और इसके ऊपर बारिश हो गई, पपड़ी पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, शैलो टिल करेंगे। क्या करेंगे, शैलो टिल। इस तरीके से हम शैलो टिलेज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो ऊपर की हार्ड पैन है, हार्ड क्रस्ट है, वो टूट जाएगी और हमारा पौधा इजिली इमर्ज हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो इससे क्या लाभ होते हैं, वीड कंट्रोल होता है, ब्रेक हार्ड क्रस्ट, कठोर परत टूट जाती है, कवर एक्सपोज सेट्स, जो सेट्स होते हैं उगरे हुए होते हैं या खाली होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको हम ढक देते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इंप्रूविंग जर्मिनेशन, जो अंकुरण होता है उसको भी बढ़ावा मिलता है। ये क्रिया कब की जाती है, क्रॉप इमरजेंस से पहले की जाती है। कब की जाती है, क्रॉप इमरजेंस से पहले की जाती है। अगला है आपका क्रॉप लॉगिंग। तो क्रॉप लॉगिंग और क्रॉप लॉजिंग दो चीजें हैं। लॉजिंग में होता है फसल का गिरना, यहाँ पर होता है फसल का खाका तैयार करना। तो ये जो बेसिकली शुगर केन के लिए बनाई गई थी क्रॉप लॉगिंग, इसको HF क्लेमेंट ने बनाया था इन हवाई। प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट
ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर यील्ड मैक्सिमाइजेशन। उपज को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए हमें क्या करना है, पौधे को एनालिसिस विश्लेषण करना होता है ताकि हम रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको जान सकें। पौधे का एनालिसिस किया जाता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकें। द सिस्टम मॉनिटर क्रॉप प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल मेजरमेंट। भौतिक और रासायनिक मेजरमेंट के द्वारा, मापन के द्वारा हम क्या करते हैं, क्रॉप की प्रोग्रेस को, उसकी प्रोग्रेस को हम क्या करते हैं, मेजर करते रहते हैं, मापते रहते हैं। इसी को हम क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा है नोट में क्रॉप लॉजिंग। क्रॉप लॉजिंग का मतलब होता है द बैंडिंग और फॉलिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल का गिरना क्रॉप लॉगिंग कहलाता है। फिर आता है वाटर लॉगिंग, एक्सेसिव वाटर इन द फील्ड ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। अच्छा जल निकास ना होने से मृदा में जो ज्यादा नमी हो जाती है उसी को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो ये तीन टर्म्स हो गए, क्रॉप लॉजिंग, क्रॉप लॉगिंग और आपका वाटर लॉगिंग। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है, इनको समझिएगा। ये बेसिकली शुगर केन के लिए होता है। इसमें क्रॉप लॉजिंग में फसल गिर जाती है, वाटर लॉगिंग में पानी अधिक हो जाता है जब अच्छा जल निकास नहीं होता है। लास्ट में प्रैक्टिसेस आती हैं आपकी राइटोनिंग इन शुगर केन या स्टेबल क्रॉपिंग। राइटोनिंग जिसे हिंदी में पेड़ी कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ अलोइंग द शुगर केन प्लांट टू रीग्रो फ्रॉम द स्टेबल आर रूट्स आफ्टर फर्स्ट हार्वेस्ट। पहली कटाई के बाद जो स्टेबल्स है या ठूट्स होते हैं उनका पुनः रीग्रोथ होना ही क्या कहलाता है, रेटनिंग इन शुगर केन कहलाता है। जैसे जैसे रोटेनिंग बढ़ती चली जाती है, उपज घटती चली जाती है, इसलिए भारत में सिर्फ एक साइकिल माना गया है, फर्स्ट कटिंग के बाद ही हम रिटून कर लेते हैं, सेकेंड कटिंग हम नहीं लेते हैं। या लेते हैं तो उसका उत्पादन कम हो जाता है और उसमें नाइट्रोजन की अधिकता मात्रा में हमें देनी पड़ती है। प्रोसेस ऑफ अलोइंग द शुगर केन प्लांट्स टू रीग्रो फ्रॉम द स्टेबल्स आर रूट्स आफ्टर फर्स्ट हार्वेस्ट। समझ गए कि ना? ये प्रक्रिया है शुगर केन प्लांट की पुनः रीग्रोथ होने की। पहली कटाई के बाद हम क्या करते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेबल्स होते हैं, उन्हें पुनः रीग्रोथ होने देते हैं, तो उसे हम रेटूनिंग कहते हैं। रेटूनिंग क्रॉप नीड्स 25% मोर नाइट्रोजन देन प्लांट क्रॉप। जो हमारी मुख्य क्रॉप होती है उसकी तुलना में 25% अधिक हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं जहां हमें समझना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती है, वाइवा में पूछ ली जाती है, तो ये आप चीजों को पता होना चाहिए। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।